वेलकम टू द अपकमिंग प्रोग्रामर नेवर स्टॉप लर्निंग चैनल। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा था अरे, और आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कोडिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जावा में। तो जावा में जैसे क्लास यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है, क्लास, इंटरफेस, मेथड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, जावा मीन्स एंड लिसनर। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इनको हमें एक्चुअली कैसे लिखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ठीक है, लेट मी क्रिएट। तो करना क्या है कि अगर हम क्लास की बात करें, राइट, अच्छा यहाँ पे कैपिटल बड़ा होगा तो लेस मीन दस, यहाँ से क्लास क्रिएट करते हैं वो जावा कोडिंग स्टैंडर्ड। ओके फाइन, चलिए देखिए जैसा कि क्या होता है कि अब क्लास तो आपको पता ही है। तो पहले मैं बताता हूँ कोडिंग स्टैंडर्ड क्यों होना चाहिए। जैसे हम कोड लिखते हैं, राइट, तो कोड लिखते टाइम पे हमारा कोड कोई और भी यूज करता है, तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए ताकि कोड यूनिफाइड दिखे, मतलब एक जैसा दिखे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और लिखा, किसी ने कुछ और लिखा, तो उसको हमें एक प्रैक्टिस फॉलो करनी होती है। काम तो देखिए, ये हमेशा कहा जाता है कि देखिए यहाँ पे अरेज देख रहे हैं ना, ए कैपिटल है, बाकी स्मॉल्स हैं। तो आप चाहें तो कैपिटल लिख लें, चाहे तो स्मॉल लिख लें, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए, जो कि बाद में चल के जब आप कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क्स भी उसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, तो उस समय आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। So whenever we are writing the code, it is very important to follow the coding conversation. The name of the methods, class, interface, everything, every component should reflect with some standards. तो आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे कि अब आपको हम दिखाएं, तो इससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी आदमी की बढ़ जाती है कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से, और मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो अब आते हैं, हम आपको कुछ क्लास नेम्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे मैं कोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लास नेम्स, ठीक है। तो यूजुअली क्लास नेम्स आर नाउन। क्लास नेम्स जो होते हैं हमेशा, जैसे ये अरे है, कार है, स्टूडेंट है, ये नाउन टाइप का होता है। तो और ये हमेशा क्लास नेम शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर, एंड इफ इट कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स, एवरी इनर वर्ड शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ क्लास का नाम, मैं बोलूँ कि चलिए ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए मैंने एक क्लास दिया, तो उसका क्लास कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। क्लास कैपिटल एस, हमेशा अपर केस से स्टार्ट होगा, अगर और उसके बाद मल्टीपल वर्ड्स रखता है तो वो भी कैपिटल होगा। स्टेट ऑफ इज अनदर वर्ड, इंडिया इज अनदर वर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए क्लास डिफाइन करते टाइम पे, ओके। और अगर सिंगल है तो लाइक क्लास एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई हो गया। अगर आपको स्टूडेंट क्लास बनाना है, क्लास स्टूडेंट हो गया। क्लास कस्टमर, प्रोडक्ट, वटेवर। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि सिंगल वर्ड है तो कैपिटल से स्टार्ट होगा, और अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो कैपिटल मतलब अपर केस से स्टार्ट होगा, बट उसके बीच वाले भी अपर केस से ही स्टार्ट होने चाहिए, ना कि आप ऐसे लिख दीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिस। आपको
हमेशा ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। अब आते हैं, आपको इंटरफेस तो मैंने बताया नहीं, चलिए ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए, इंटरफेस कभी मैं कवर अप करूँगा। तो इंटरफेस जो होता है ना, बेसिकली वो भी क्लास की तरह ही होता है, ठीक है। तो यूजुअली इंटरफेस नेम्स आर एडजेक्टिव्स, should start with the uppercase letter and it contains multiple words. Every inner should start with the uppercase letter, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली वही चीज़ है। अब इंटरफेस कैसे डिफाइन होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये फ़िलहाल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। देखिए इंटरफेस ऐसे होता है, INTER इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, जैसे कि मैंने एक इंटरफेस बनाया। जैसे इंटरफेस क्यों डिफ़ाइन करते हैं ये भी जान लीजिए वहीं पे। इंटरफेस इसलिए बनाते हैं कि अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ मेथड्स हैं, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपको लगता है कि यार ये मतलब ये चीज़ें फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट हूँ, तो मैंने बता दिया कि अब नंबर प्लेट्स जो हैं वो सिक्योर नंबर प्लेट्स लगेंगे हर जगह। तो हमने सिक्योर नंबर प्लेट का वो बना दिया इंटरफेस। तो बाकी जितनी भी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियां हैं उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करती हैं। तो वैसे ही होता है, लाइक इंटरफेस मैं बोल दूं कि आई नंबर प्लेट ये लेती, ठीक है। ऐसा इंटरफेस डिफाइन किया जाता है। अब इसमें आपको डालना है कि नंबर प्लेट में हॉल मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पब्लिक स्ट्रिंग हॉल एम कैपिटल मान लीजिए, हॉल मार्क कर लीजिए ऐसे। ये इसकी बॉडी नहीं रहती है, बट ये हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जावा में भी बहुत सारे इंटरफेसेस दिए हुए हैं। रनेबल है, सीरियलाइजेबल है, मूवेबल है, क्लोनेबल है। तो ये सारे एडजेक्टिव टाइप के हैं। तो बस अभी आप ये जान लीजिए कि इंटरफेस ऐसे बनाया जाता है जिसके मेथड्स की कोई बॉडी नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और उसका कन्वेंशन सेम जैसे क्लास का होता है वैसे ही इसका भी होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर मेथड्स, ठीक है। सो यूजुअली मेथड नेम्स आर आइदर वर्ब्स और वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन, ठीक है। या तो क्रिया होती है या तो संज्ञा होती है। शुड स्टार्ट विद लोअर केस एंड इट कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स। एवरी इनर शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। तो अब मेथड्स जो होते हैं, अब जैसे कि मैं इसको ठीक है, ये मैं अनकमेंट करूँगा इसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इस मेथड्स क्या होते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। बिहेवियर इनके अंदर होते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि यार ब्रांच नेम मुझे जानना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ब्रांच नेम क्या है इसका। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, पब्लिक स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्मॉल से शुरू होगा ना कि कैपिटल से। ब्रांच नेम कैपिटल हो जाएगा, रिटर्न दिल्ली, मतलब दिल्ली का कोई होगा, कोई लोकेशन। तो यहाँ पे हमेशा ये स्मॉल से शुरू होता है और कैपिटल से क्या होगा, मतलब अगर इनर वर्ड्स हैं तो उसको अपर केस में आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ होते हैं जैसे कि गेट नेम। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना, हमें कुछ जब चीज़ें एक्सेस करनी होती हैं तो, और कुछ चीज़ें सेट करनी होती है, तो उसके लिए कन्वेंशन ये होता है कि भाई हम गेटर और सेटर बनाएं। लाइक अगर आपने बोला, अब यही चीज़ जो है ब्रांच नेम है, इसको एक्चुअली हमें ऐसे करना चाहिए, गेट ब्रांच नेम।
और एक यहाँ पे वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे कि लाइक इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाएगा इसको, स्ट्रिंग ब्रांच नेम ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सेटर भी होना चाहिए। अभी यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे। पब्लिक स्ट्रिंग सेट ब्रांच नेम, ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा हमेशा, स्ट्रिंग ब्रांच नेम। अब यहाँ पे दिस डॉट ब्रांच नेम इज इक्वल टू ब्रांच नेम। अब देखिए वाई 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 वाइड होगा ये, ठीक। देखिए अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट ये भी जान लीजिए यहाँ पे ये क्या होता है ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। मतलब इसका जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ये अलग होगा बट ये ब्रांच नेम जो है ये लोकल वेरिएबल है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं दिस, मतलब दिस एक ऑब्जेक्ट होता है, करंट ऑब्जेक्ट। तो दिस डॉट ब्रांच नेम क्या होगा, ये होगा, और ये तो लोकल वेरिएबल है, तो इसलिए हमने किया है कि भाई लोकल वेरिएबल को असाइन कर दो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल में। बट यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड जो है सेट ब्रांच नेम गेट ब्रांच नेम, तो हमेशा मेथड्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। चलिए कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरिएबल्स पे आते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस हो गया। अब चलिए थोड़ा वेरिएबल के बारे में देखा जाए। तो यूजुअली तो वेरिएबल, अच्छा हमने वेरिएबल बेसिकली यहाँ पे बता भी दिया आपको कि ये देखिए कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरिएबल। तो वेरिएबल्स आल्सो काइंड ऑफ अ नाउन, ठीक है, शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर एंड इफ इट कंटेन्स मल्टीपल तो ये अपर केस से भी हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो अच्छा इसको बोलते हैं कैमल केस, ये भी जान लीजिए ये क्या है, इसको कैमल केस बोलते हैं। कैमल मतलब ऊंट, स्पेलिंग हो सकती गलत हो, मुझे नहीं पता। ऊंट कैसा होता है, उसका एक सर छोटा, ऐसे सर छोटा होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे। तो वैसे ही है, ये स्मॉल से लिखा गया, फिर कैपिटल्स आया, स्मॉल आया, कैपिटल्स आया, ऐसे रहता है, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया। तो वेरिएबल का नाम भी आपको पता चल गया कैसे लिखते हैं। अब आता है थोड़ा सा बढ़िया चीज़, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट ऐसा होता है बेसिकली जो आप कोर्ट के टाइम पे ही, जैसे कि मैं बोलूँ स्टेट बैंक का जो रेगुलेटरी ब्रांच है वो क्या है, मतलब इसको कौन सुपरवाइज करता है, या किसी भी बैंक को। तो मैं अगर देखूँ स्ट्रिंग कांस्टेंट में बना रहा हूँ, तो कांस्टेंट हमेशा कैपिटल्स में होते हैं। तो ऐसे आप ऑन कर लीजिए सुपरवाइज्ड, यहाँ पर अंडरस्कोर डाला, या आप हाइफन डाल सकते हैं, सुपरवाइज्ड बाय, नहीं एक सेकेंड, सॉरी, ये करेंगे आप, ठीक है, सुपरवाइज्ड बाय। तो देखिए ये अब ये स्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोग बेसिकली फाइनल भी लगा देते हैं, ठीक है, FINAL, फाइनल, सॉरी पहले तो स्टैटिक लगा लीजिए, सुपरवाइज स्टैटिक, व्हाट इज द प्रॉब्लम, स्ट्रिंग। हाँ अब देखिए ये है आपका कांस्टेंट। तो हम मान लीजिए सुपरवाइज्ड बाय क्या होता है, तो हमको डिफाइन, हमें यही बताना है इसको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी बैंक हमेशा SBI का जो भी है सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। तो ये हमेशा फिक्स है। तो कभी कभी आप मतलब चेंज नहीं करना है तो आप फाइनल भी लगा सकते हैं यहाँ पे,
कांस्टेंट यहाँ पे बेसिकली फाइनल होता है, ठीक है। तो हमें वाई फाइनल डिलीट दिस हो गया। अच्छा, स्टैटिक के साथ फाइनल नहीं आता क्या? यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल्स होता है बेसिकली, ठीक है। तो स्टैटिक फाइनल, अब देखिए ये सुपरवाइज्ड बाय ऐसा हो गया, ठीक है ना। और तीन चार चीज़ें, लाइक अगर कोई पर्टिकुलर अगर आप किसी स्टेट बैंक की बात करेंगे तो उसका IFSC होगा, वो भी कांस्टेंट बना सकते हैं। उस ब्रांच नेम उसका कांस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि उस अब आपके पास 100 कस्टमर हैं, 100 कस्टमर के लिए उनका अकाउंट इसी में ओपन हुआ है, तो उनका IFSC तो चेंज नहीं होगा ना, उनका ब्रांच नेम चेंज नहीं होगा। तो उस केस में आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पब्लिक लगा देते हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट एक्सेस करना होता है। तो ये मॉडिफायर्स होते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और ये हमेशा कांस्टेंट में रहेगा। लाइक अगर थ्रेड क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे मीन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, प्रायोरिटी होती है, मैक्स प्रायोरिटी, मीन प्रायोरिटी, तो वो भी ऐसे ही डिफाइंड रहते हैं। लाइक थ्रेड क्लास में देखूँ, ओके 1 सेकेंड, थ्रेड T is equal to new thread, ओके सोर्स नहीं है मेरे पास, rt.jar। देखिए ये क्या है, मीन प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी। ये क्या है बेसिकली, ये इन्होंने क्या डिफाइन किया है, ये कांस्टेंट डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो कांस्टेंट आपको ऐसे ही डिफाइन करना है, हमेशा वो सारे कैपिटल में होंगे। पब्लिक स्टैटिक फाइनल इज द प्रीफिक्स मॉडिफायर्स, टाइप्स ऑफ दैट, अगर इंटीजर, और ये इंटीजर डिफाइन कर रहा है ना 1, 5, 10, और अगर आपके पास वो स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग टाइप में करेंगे आप, ठीक है। ओके, अब आपको बताते हैं जावा बीन्स के बारे में। जावा बीन इज सिंपल जावा क्लास विथ प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड पब्लिक गेटर एंड सेटर। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। क्लास जावा बीन बना रहा हूं मैं, तो एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का क्लास है ये। उसके पास क्या होगा, इंटीजर, सैलरीज, और ये प्राइवेट होगा, सैलरी, प्राइवेट नेम, प्राइवेट एज, प्राइवेट ब्लड ग्रुप, ओ सॉरी स्ट्रिंग, इंटीजर, और उसके बाद में ब्लड ग्रुप भी स्ट्रिंग होगा, ब्लड ग्रुप, बस इतना ही। अब देखिए ये, अब इसका हम जनरेट करते हैं गेटर एंड सेटर, यहाँ पे आता है ऑप्शन सोर्स जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, देखा आपने। तो मुझे चारों के चाहिए, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होंगे उसके। देखिए अब ये जो है, अच्छा देखिए आपके पास आईडी में कितने बेनिफिट्स हैं। ये डायरेक्ट आपने इसके लिए
आपने जनरेट भी कर लिया। तो इसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना बीन्स में, वो सारे प्राइवेट्स होंगे, मतलब इसको क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर आपको इनको एक्सेस करना है तो आप इनके मेथड्स के थ्रू करेंगे। अब देखिए ये अपने आप देखिए स्मॉल से शुरू हुआ, कैपिटल ये मैंने नहीं किया, ये आईडी से किया मैंने, और देखिए उसने स्टैंडर्ड फॉलो किया। तो ये होता है एक्चुअली बीन क्लास, ये सारे प्राइवेट्स होंगे, बाकी इसके सारे गेट और सेट, गेट और सेट, गेट और सेट क्या होंगे, पब्लिक होंगे। तो अगर ऐसा कोई क्लास है तो उसको हम बोलते हैं जावा बीन्स। ओके, एनी कन्फ्यूजन अगर होगा तो आप ज़रूर से बोलिएगा। तो आपको सेटर भी पता चल गया, मतलब सेटर मतलब देखिए यहाँ से सेट प्रीफिक्स होगा, और गेटर में आपको ये गेट से प्रीफिक्स होगा। गेटर मतलब इसकी वैल्यू मुझे जाननी है, एक्सेस कर रहे हैं हम, और आप कोई वैल्यू जब सेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे। अब आपको चलिए मैंने एम्प्लॉय क्लास बना दी ना, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको फटाक से। इसको क्या करिए, यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ ऊपर डाल दीजिए, और मैं ये सारे को मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सब छोड़िए। अब देखिए गेटर सेटर कैसे यूज होता है। एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अब अगर आप ई डॉट नेम कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बट ई डॉट सेट नेम, सेट नेम इज इक्वल टू, अब चलिए ठीक है राम दा देता हूँ मैं। अब उसके बाद में ई डॉट सेट एज, मान लीजिए 30 ईयर्स, ई डॉट सेट ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बी पॉजिटिव। ई डॉट सेट सैलरी 50,000, ठीक है। ऐसे आपको सेट करना है, और अगर आपको गेट करना है तो इसको मान लीजिए एक्सेस करना है आपको, तो मैं सिस आउट ई डॉट गेट नेम इसको गेट नेम हो गया, गेट एज हो गया, गेट सैलरी कर लीजिए आप, और यहाँ से गेट ब्लड ग्रुप कर लीजिए। क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। अब हम इनको रन करते हैं, ठीक है। राम 50,000 सैलरी, इसका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो आपको गेटर एंड सेटर के बारे में पता चल गया, प्रीफिक्स विद गेट एंड प्रीफिक्स विद सेट दोनों मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब हम लिसनर्स होते हैं कुछ लिसनर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लिसनर्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो अगर आपको लिसनर्स रजिस्टर करना है, ठीक है, एक लिसनर्स ऐड करना है। लिसनर्स क्या होता है आप रिसर्च करिएगा, अभी फ़िलहाल के लिए सुन लीजिए। तो मेथड नेम शुड बी प्रीफिक्स विद ऐड, आफ्टर ऐड वट एवर वी आर टेकिंग द आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम, ठीक है। तो अब देखिए लिसनर जो होता है ना ऐसे होता है, पब्लिक वाइड ऐड माई
एक्शन जब GUI पढ़ेंगे तो उसमें आता है, और भी जगह यूज कर सकते हैं, LISTE लिस्नर, ठीक है। उसके बाद में जो हम ऐड करते हैं तो उसको हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे रख देते हैं, एक्शन लिसनर L। यही इसका प्रैक्टिस है, चाहे MAL कर लीजिए, जो भी एक्शन लिसनर या लिसनर ही बोलते हैं बेसिकली इसको, तो L कर लीजिए। तो ऐड शुड बी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आपका जो वर्ड्स है एक्शन लिसनर, उसका सेम यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट में कॉपी कर देते हैं। और अगर ये ऐड करने का है, फिर अनरजिस्टर अगर आपको करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ लिसनर्स क्या होता है ना बेसिकली, जैसे अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वो इवेंट को लिसन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी ऐड हुई तो उसको मैसेज भेजना है हमको, तो हम सैलरी पे एक लिसनर लगा देंगे, उसकी सैलरी में ज़रा भी चेंज हुआ माइनस प्लस, तो ये वो सैलरी लिसनर रहेगा, वो सुनेगा और फटाक से एक इवेंट फायर कर देगा, ओ मैसेज भेजो बंदे को कि इसका सैलरी आ गया या इसके अकाउंट से पैसे कम हुए, जो भी है। तो ये रजिस्टर करने के लिए ऐड होता है, और अनरजिस्टर करने के लिए रिमूव यूज करते हैं बस। बाकी एवरीथिंग वुड बी सेम, यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। तो आज को बस हम आज के सेशन को हम यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ LISTENER लिसनर, और ये था जावा बीन्स, यहाँ से क्लास, यहाँ पे इंटरफेस हो गया, और ये सारे मेथड्स, यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट्स, ठीक है। बाकी आई थिंक क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस वगैरह रहता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आस्क, और आप अपने और भी क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, टिल नाउ आपने सीखा कि जावा कोडिंग स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए। बाकी हम आगे सीखेंगे फर्दर। फिलहाल तब तक के लिए गुड लक, बाय एवरीवन, कीप लर्निंग, बाय बाय।